नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सत्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुखारो सव्यपावपणाशनो मंगलानं च सव्येसे परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर कदम पर है सागरो हर एक पल हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवोगी मौत पर कब मुनि बनो सब कुछ सहु पर दुख कभी किसी को न दो इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं कभी लोभ बस कभी हास्य बस कभी क्रोध बस भय बस कभी कितना असत्य वचन कहो दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनूं जब भी कहो हित वचन सत्य वचन कहो इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं भूख प्यास घर में ठंड हो मुनि सहन कर लेते पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं ले रे कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस पापमय संसार छोड़ी अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख गाय रंग रूप ने तो रात दिन बेरहम तड़पाया मुझे नई भोग में है त्याग में सुख शांतिया अब जान लो इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं ना देव गुरु साधर में
सफलता में हेतु तो श्री देव गुरु आशीष है। पर सत्य यह समझा नहीं, करता रहा बस क्रोध में, करुणा जरण ऐसा बहादो, कुछ भी हो शीतल रहो। इस पापमय संसार को कब छोड़े कब बल रूप सत्ता ज्ञान तप धन जो भी पाया मद किया, ना देव गुरु साधर्म को माँ बाप अनुनय किया। अभिमान से जो दूर है उनके चरण का दास हूँ। इस पापमय संसार को कब छोड़े कब विश्वास गाते अनंतिनी थी, माया कपट दमनाय से ठगता रहा हूँ जगत को। मैं फिकर बड़ी मौज से ठगता हूँ मैं खुद को ही, मैं समझा मुझे यारो। इस पापमय संसार को कब छोड़े कब ये चाहिए वो चाहिए, मन मांगता रहता सदा। मन का कहा सब मानक में मांगता रहता सदा। ये चाहिए वह दुख चाहो पिया माकर इन क्षणिक धन धन तो धन से कर प्यारे पछताया हूँ। पाने परम सुख आज से तेरे द्वार पे आया हूँ मैं। शाश्वत सुखों का दानी तू, अभ्यास बस तुझसे करूँ। इस पापमय संसार को कब छोड़े कब कभी प्यास कभी नफरत, प्रभु हर पल बिताया इस तरह। स्थिरता नहीं शांति नहीं, जीवन गवाया इस तरह। सुख में रहो वैराग्य से, अब दुख में समता धरो। इस पापमय संसार को कब छोड़े कब ये घर मेरा धंधा मेरा, दौलत मेरी इज्जत मेरी। नजरे बिगाड़े कोई तो झगड़ा करूं आदत मेरी। कुछ भी नहीं मेरा यहाँ, मैं खास इतना समझ लो। इस पापमय संसार छोड़े कब मुनि बन। इस पापमय संसार को कब छोड़े कब मुनि बन। इस पापमय संसार छोड़े श्रवण प्यारे श्रवण प्यारे प्यारे। धर्म जिज्ञासु सज्जनों, 18 पाप स्थानक में
प्रथम 5 प्रकार के जो पापस्थानक है वो मुख्य मेन कहे जाते हैं। यानी कि पहले जो 5 पापस्थानक है वो ये सभी 18 पापस्थानक में मेन आज्ञावान कहे जाए, इंजिन कहा जाए, तो ये 5 पापस्थानक जो सर्वप्रथम है वही कहे जाते हैं। उसके बाद के जो 4 पापस्थानक है यानी कि 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, क्रोध, मान, माया और लोभ, वो चंडाल चौकड़ी कही जाए या 4 कषाय कहा जाए, वो 4 ये आगे वाले 5 पापस्थानक को सपोर्ट करते हैं, सहाय करते हैं। ये प्रथम 5 पापस्थानक को प्रदीप्त होने में, बड़ा बनाने में, जीवन में आदत रूप बनाने में वो 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, वो 4 उनको सपोर्ट करते हैं। और भाग्यशाली अभी बाकी के जो पापस्थानक है यानी कि बाकी के 9 प्रकार के पापस्थानक, वो भी एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि पहले 5 पापस्थानक है ना, उससे संलग्न यानी कि मिश्रित है। कई बार बाकी के आज से जो 9 पापस्थानक शुरू हो रहे हैं, भाग्यशाली जो भी राग, द्वेष, अभी कलह, इस प्रकार 9 पापस्थानक आप जो देखते हो उसमें आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि राग की बात थी तो आपको लगेगा कि धन के प्रति भी राग हो सकता है, स्त्री के प्रति भी राग हो सकता है। तो ये सभी प्रकार की बाबतें प्रथम जो 5 पापस्थानक है उससे मिले जुले हुए बोले जाते हैं। तो ऐसे प्रकार की ये 9 पापस्थानक की श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा नंबर का, और ऐसे देखा जाए तो 12वां नंबर का पापस्थानक आज हम देखते हैं, जिसका नाम है कलह। कलह का मतलब क्या होता है? तो कलह यानी कि कंकास करना, झगड़ा करना, गुजराती में कहा जाए तो कज्जियो करवो, यानी कि कोई ना कोई प्रकार से अशांति का वातावरण क्रिएट करना, सफलता में से भी निष्फलताएं प्राप्त करना, अच्छे में से भी बुरा प्राप्त करना। यानी कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जिंदगी के अंदर कभी भी अच्छा सहन नहीं होता है। अच्छा सहन करने के लिए भी अच्छे प्रकार के मन के विचार होना जरूरी है। नहीं तो कहा जाता है ना कि वो गटर का कीड़ा गटर के अंदर ही रह सकता है। उसको यदि कोई अच्छे स्थान के अंदर उनको रख दिया जाए, या तो फिर समझ लो कि अच्छे प्रकार की चीज वो गटर के कीड़ों को खिलाया जाए, सीरा, पूरी, लापसी इत्यादि ऐसी प्रकार की अच्छी चीज खिलाया जाए तो उसको सहन नहीं होती है। इस प्रकार भाग्यशाली अच्छी चीजों को भी अपने जीवन काल के अंदर वो रखने के लिए भी अच्छे भाव चाहिए, अच्छे प्रकार के मनोविचार चाहिए, तो ये सभी प्रकार की चीज अपने जीवन काल के अंदर हो सकती है। कलह वो एक प्रकार का अनर्थ का मूल बोला जाता है। जिस घर के अंदर यदि कलह होता है, कंकास होता है, माथाकूट होती है, बवाल होता है, एक दूसरे के मन के विचार एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है, तो कलह की शुरुआत जीवन में अंदर हो जाती है। कई बार देखा जाए तो ये कलह का मूल भी एक प्रकार से अभिमान भी बोला जाता है कि समझ लो कि कोई व्यक्ति है, उसके मन के अंदर कोई विचार बैठता नहीं, उसके मन के विचार कुछ अलग है और सामने वाले व्यक्ति
व्यक्ति के मन के विचार लगे, वो दोनों के मन के विचार बैठते नहीं है, इस कारण भी कलह होने का प्रयत्न हो सकता है। यानी कि एक दूसरे की विचारधारा नहीं मिल पाएगी, तो भाग्यशाली कलह हो सकता है। आज हम देखते हैं कई सारे प्रकार के युवान वर्ग जब वो शादी करने की उम्र के अंदर आते हैं, तब मन के अंदर अलग अलग प्रकार के ख्वाब होते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं कि जिंदगी जिएंगे तो इस प्रकार जिएंगे, ऐसा आलिशान मकान होगा, आलिशान ये होगा, वो होगा, बहुत सारे प्रकार के नए नए ख्वाब जीवन के अंदर होते हैं। परंतु भाग्यशाली कितना भी फर्नीचर वाला, कितना भी आलिशान मकान हो, अच्छे से अच्छा प्रकार का उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से सुखी, समृद्धि, संपत्तिवान तरीके से अपना वो जीवन चलता हो, परंतु जीवन के अंदर जब कलह आ जाता है, कंकाश आ जाता है, जकड़ाक का मूल शुरू हो जाता है, तब कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन हो, कितनी भी समृद्धि हो, सब कुछ के बीच के अंदर रहते हुए भी अशांति का वातावरण क्रिएट होता है। व्यक्ति मानसिक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और भाग्यशाली कहा गया है कि शारीरिक घाव तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर भी जाएगा, परंतु मानसिक घाव अंदर बैठ गया तो वो निकालना अत्यंत दुष्कर बना जाता है। एक बार मन के अंदर दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव आ गया, वो निकालना भाग्यशाली अत्यंत दुष्कर कहा जाता है, और बाद में शायद निकल ही नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी कलह नहीं करना चाहिए। कलह और कंकास के कारण व्यक्ति आपके पास में नहीं आएगा, वो आपसे दूर हटने का प्रयत्न होगा। जहां पे कलह और कंकास होता है, उनके सपोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति खड़े रहने के लिए तैयार नहीं होता। भाग्यशाली चाहे कितना भी स्वर्गमय वातावरण हो, परंतु जिस घर के अंदर कंकास और रगड़े झगड़े का वातावरण क्रिएट होता है, तो वो स्वर्ग भी नरक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। भाग्यशाली हम तो मनुष्य हैं। तिर्यंत के भोग के अंदर जब हम थे, तब हमने हमारे स्वार्थ के बीच में कोई भी जीव बीच में आता तो उनके साथ में भी हम कलह और कंकास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाग्यशाली शायद आपको मालूम हो तो हर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले के अंदर अलग अलग कुत्ते होते हैं। वो गली और मोहल्ले के जैसे मालिक बन के बैठे हो ना, इस प्रकार अपना वो विचारधारा की तरह वही गली मोहल्ले के अंदर घूमते रहते हैं। अगर और कोई गली और मोहल्ला का कुत्ता और कोई अन्य प्रकार की गली और मोहल्ले के अंदर आ गया, तो कई बार हम रास्ते के अंदर चलते आते जाते हुए देखते हैं ना, तो जो वो गली और मोहल्ला का कुत्ता है, वो दूसरे गली और मोहल्ले के कुत्ते को आने नहीं देता है। तो वहां पे भी कलह और कंकास और रगड़े झगड़े करता है। बेचारा वो शांति से जाता हो तो अभी उसको आने नहीं देगा, उसको कैसे भी करते हुए भगाएगा। और एक कुत्ता भूखेगा तो उसके पीछे उनकी पूरी की पूरी टीम तैयार होती है और भौंकने के लिए तैयार हो जाती है। तो भाग्यशाली हमने भी पूर्व भोग के अंदर, तिर्यंत के भोग के अंदर यही काम किया है। देवलोक के भोग के अंदर देखा जाए
की रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि को देखते हुए जो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, तो तब भी वो व्यक्ति, वो देवता अपने जीवन काल में कलह करने का प्रयत्न करता है। यानी कि तिर्यंच में भी हमने कलह किया है, देवलोक के भोग के अंदर भी कलह किया है। आगे बात करें तो नरक की, जो निचले प्रकार की नरक कही जाती है, जहां पे परमाधामी देवता होते हैं, वहां पे भी हमने अपने जीवन काल में परमाधामी देवताओं के साथ कलह किया है, झगड़े किए हैं, कंकास किया है। वहां पे भी बिल्कुल शांति का वातावरण नहीं होता है। जन्म से लेते हुए मृत्यु तक निरंतर अशांति अशांति और एकमात्र अशांति का वातावरण होता है। अभी सोचो भाग्यशाली कि हम तीनों तीन गति के अंदर जहां जहां पे भी घूम के आए ना, वहां पे हर जगह पे हमने कलह तो किया ही है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा पूर्वभोगी संस्कार तो कलह करने का है ही, परंतु अभी तो हम मनुष्य बने हैं, अभी भी लड़कों की भावना नहीं रखेंगे। अभी भी हम अपने जीवन काल में यदि कलह करते रहेंगे, कंकास करते रहेंगे, तो भाग्यशाली तिर्यंच और हमारे अंदर फर्क क्या है? इसलिए अपने जीवन काल में अगर कोई भी मनुष्य कलह या तो कंकास करता है, तो वो भी एक प्रकार का शर्मजनक कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में कोई भी प्रकार का कलह, कंकास, माथाकूट, झगड़े झगड़े इत्यादि कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कई बार प्रवचन के माध्यम से कहता हूं कि जहां पे कलह होता है, कंकास होता है, रगड़े झगड़े होते हैं, वहां पे कभी भी संपत्ति, लक्ष्मी, धन इत्यादि टिकता नहीं है। देखो भाग्यशाली, सुबह सुबह में आपको एक बार टेस्ट भी करना हो, तब घर के अंदर रगड़ा झगड़ा करके दुकान में जाओ, फिर देखो कि आपका पूरा दिन का हिसाब चेक करोगे ना, तो वो दिन के अंदर मात्र की मात्रा आपने नुकसान किया होगा, आपको इतना मुनाफा नहीं हुआ होगा। आप कोई भी कार्य बाद में करने के लिए जाओ तो आपका एकमात्र नुकसान ही होगा। परंतु कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जीभ के अंदर खुजली आती रहती है, रह नहीं सकते हैं, हर रोज की आदत हो गई है झगड़ा करना, कंकास करना, कलह करना, और कुछ ना हो तो घर के अंदर नौकर चाकर को भी डांटना, बोलना। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो लोग दूसरे का गुस्सा दूसरे के ऊपर उतारते हैं। आज कई सारे प्रकार की घर की गृहिणियां फरियाद करती रहती है कि हमारे श्रावक जी दुकान में जाते हैं, कस्टमर से तो कुछ बात नहीं कर सकते, वो तो उनके लिए भगवान के लिए, क्योंकि वही कमाई करवाते हैं, उनको तो बोल नहीं सकते। उनके वहां एकदम सीधे साधे हो जाते हैं और फिर पूरा की पूरा गुस्सा उनका धीरे 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 करते करते अंदर जमा रहता है। जब घर के अंदर आते हैं ना, तब सभी एक साथ में क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं, पर दुर्भाग्यशाली बिल्कुल उचित नहीं है। जो व्यक्ति का कोई गुनाह नहीं है और वो व्यक्ति के ऊपर आप दूसरे का गुस्सा डालते हो और घर को नरक का वातावरण बनाने का प्रयत्न करते हो, बिल्कुल जायज नहीं है। इसलिए कई कई घरों के अंदर तो एक पति पत्नी के अंदर या तो घर के अंदर एक नियम ही होता है कि बिजनेस की बात बिजनेस तक ही रखने की, कभी भी वो बात घर पे नहीं लाने की, और घर की बात घर पे रखने की, वो कोई बाहर जाने नहीं चाहिए। और जिस घर के अंदर ऐसा रूल्स हो, नियम हो,
वही घर अच्छी तरह से टिक पाता है। भाग्यशाली, अगर बाहर की बातें भी आप घर के अंदर लेके आओगे तो घर का भी जो वातावरण होगा ना, वो भी आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए कम से कम घर के अंदर तो सुख की, चैन की नींद लो, आराम से कम जीने का प्रयत्न करो। आप भी खुद जियो और सभी को भी शांतिपूर्वक तरीके से जीने दो। अगर घर के अंदर जितने भी लोग होते हैं उसमें एकाध व्यक्ति भी कलह करता है, गुस्सा करता है, कंकास करता है, सभी के मन के विचार तब डाइवर्ट होते हुए मन के अंदर अशांति का कारण बन सकता है। देखो भाग्यशाली, घर के अंदर समझ लो कि 4 या 5 लोग हो, उसमें से कोई एक व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करे तो बाकी के जो 3 या तो 4 जो लोग रहे हैं उनका भी वातावरण के कारण वो मन के विचार बिगड़ेंगे। परंतु ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम लोगों के मन के विचार 3-4 लोगों के अच्छे हैं ना तो एक को सुधार पाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे फलों का राजा आम बोला जाता है, तो आम का जो टोपला होता है, बहुत सारे प्रकार की आम होती है, अगर उसमें एक आम भी बिगड़ी हुई है ना, मैक्सिमम आम तो अच्छी है, तो मैक्सिमम आम एक बिगड़े हुए को सुधार देगी ना, पर तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या होता है, एक बिगड़ा हुआ आम धीरे धीरे करते करते सभी को बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे और अपनी फौज को बढ़ाए, अपने पक्ष को बढ़ाएंगे। मैं बिगड़ाऊं, आप सभी को बिगाड़ दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे सुधरे हुए हैं तो एक बिगड़े हुए को सुधार दे, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति घर के अंदर कलह करता है, गुस्सा करता है, कलेश करता है, सभी का वातावरण बिगाड़ने का प्रयत्न करता है। इसलिए मैं बहनों को भी, विशेष करके श्राविकाओं को, गृहिणी को भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके श्रावक करने के लिए, व्यापार करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, ऐसे तो कभी जिंदगी में गुस्सा, कलह, कंकास करना ही नहीं चाहिए, पर तो विशेष जब वो व्यापार करने के लिए जाए तब आपको शांतिपूर्वक तरीके से उनको भेजना चाहिए। अगर आप कंकास करोगे तो उसमें नुकसान आपका भी है। आप ऐसा मत समझना कि श्रावक का ही जाएगा ना, अरे भाई वो कम कमाई करेंगे तो आपकी 2-4 साड़ियां घर के अंदर साल के अंदर कमाएंगे, आखिर में नुकसान आपको भी हो पाएगा। वो 2 पैसा ज्यादा कमाएंगे तो फिर आपको भी एक प्रकार से पैसा और हाथ के अंदर छूट, या तो फिर समझ दो कि मेकअप करने के लिए, या तो साड़ी लाने के लिए, या तो घरेणा आभूषण लाने के लिए आपको और भी कुछ अच्छा प्रकार का आप ला सकते हो। इन शॉर्ट में कहने का मतलब यही है कि जब तक हमारे घर के अंदर कलह है, कंकास है, तब तक शांति का वातावरण नहीं हो पाएगा, तब तक घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि का वास नहीं होगा। जहां पे एकमात्र कोई ना कोई तरीके से झगड़ा है, कंकास है, तो तब ये सब कुछ आपके जीवन काल के अंदर बिगाड़ सकता है। और अधिकतम कलह कंकास करते हैं तो मन के विचार बिगड़ते, अशांति का वातावरण बनता है, और आगे बढ़ते हुए वही चीज आपके शरीर के अंदर रोगों का मूल भी बन सकता है। भाग्यशाली आपके कोई भी फैमिली डॉक्टर हो, उनको भी आप एक बार पर्सनली में पूछना, मन के विचार अच्छे हैं तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। अगर हमारे मन के विचार बिगड़े, अगर हमारे घर का वातावरण बिगड़ा, मन का विचार बिगड़ा, मानसिकता बिगड़ी, तो समझ लेना कि रोगों का मूल की भी शुरुआत हो जाएगी। इसलिए अगर शरीर को अच्छा रखना है, क्योंकि इतना पैसा कमाने के बाद में भी जो अपने साथ में
कभी भी सोते वक्त देखो, दुकान जाते वक्त देखो, प्रवचन में आते हुए बैठते हुए देखो, भोजन करते हुए देखो, किसी से बातचीत करते हुए देखो, तो शरीर तो हर समय आपके साथ है। अगर उसको रोगों का मूल नहीं बनाना है तो फिर मन के विचार अच्छे रखो, शांतिपूर्वक तरीके का वातावरण रखो, और अधिक से अधिक किसी की गलती हो गई या कुछ भी हो गया तो लेट गो करते रहो। आखिर में वो करते रहोगे तो कलह का वातावरण दिन प्रतिदिन कम होता रहेगा, या तो नहीं होगा तो फिर आप दिन प्रतिदिन प्रफुल्लता प्रसन्नता पूर्वक आपका जीवन आप जी पाओगे। तो कोई भी प्रकार का रोग हो, चाहे कोरोना नाम का भी रोग क्यों ना हो, परंतु वो रोग भी आपसे दूर हट सकता है जो आपके मन के अंदर प्रसन्नता आई, आपके अंदर एक प्रकार की प्रफुल्लता आई, शांति का वातावरण हुआ ना, तो भाग्यशाली वहां पे भी कोरोना भी टिकना दुष्कर कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर एकदम शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने का प्रयत्न करो, और कलह नाम के पाप स्थानक से दूर हटने का प्रयत्न करो। यही शुभ अभिलाषा वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि दुक्कडम्। सर्वमंगल्य मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणीं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति